Hello everyone, I'm Jyoti. Welcome to our YouTube channel Achievers Academy। और आज हम बात करने वाले हैं जो चंडीगढ़ में टीजीटी की पोस्ट निकली है, उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, तो जान लेते हैं डेट हमारे पेपर की कि हमारा ये एग्जाम है कॉमन पार्ट कब होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये आपका जो पेपर है ये 150 मार्क्स का है, जिसमें से 50 मार्क्स आपके कॉमन पार्ट के रहेंगे। और जो ये पेपर आपका कॉमन पेपर ये होने वाला है आपका 22 जून को 10 से 10:50 क्वेश्चन 50 ही मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये कॉमन पार्ट है इसमें आपका सिलेबस कितने कितने नंबर में डिवाइड है। 12 में आपका जनरल होगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर की आईसीटी, 12 की पेडागोजी और बचे हुए 14 नंबर में आपकी लैंग्वेज होगी, जिसमें 5 हिंदी, 5 इंग्लिश और 4 नंबर की आपकी पंजाबी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जैसे हम मैथ की बात करते हैं, टीजीटी मैथ, टीजीटी मैथ ये आपका पेपर होगा 26 जून को। ठीक है, 22 को होगा आपका कॉमन पार्ट का पेपर और 26 को होगा सब्जेक्ट 100 नंबर का। ठीक है, 26 जून को। और नॉन मेडिकल टीजीटी साइंस आपका 23 को होने वाला है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के भी बच्चे जान लें अपनी अपनी एग्जाम डेट ये आ गई है भाई आपकी। जैसे कि एसएस का होने वाला है 23 को, उसके बाद मेडिकल का साइंस का 24 को, हिंदी 24, पंजाबी 25। ठीक है, ऐसे सभी सब्जेक्ट की इन्होंने डेट दी है। कॉमन पेपर आपका रहेगा 22 जून को। ठीक है, जो 50 नंबर का होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जैसे कि हम बता भी चुके हैं 40% रहता है। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं, उसके बाद इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि आपका जो आंसर की है वो अपडेट हो जाएगी 1 जुलाई को, और अगर ऑब्जेक्शन होंगे तो 3 तक। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी आने वाला है पेपर के बाद। अब जान लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा हमारा टीजीटी मैथ का। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं टीजीटी साइंस, और उसमें आपको पता ही है नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 33, 33 और 34 का रहने वाला है मैथमेटिक्स। ठीक है, टीजीटी साइंस की बात कर रहे हैं हम। ये सिलेबस वही है जो कुछ दिन पहले हमने बताया था आप लोगों को कि मैथ में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। देखिए, नंबर सिस्टम, देन मेंसुरेशन, ठीक है, ज्योमेट्री 2D और 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में। यही सेम सिलेबस इन्होंने अब दिया है, ऑफिशियल इन्होंने डाल दिया है। यही सिलेबस है। कुछ बच्चे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि ऑफिशियल नहीं आया है, नहीं आया है। हमने जैसे बताया था कि ये टॉपिक्स आने वाले हैं, बिल्कुल वही इन्होंने मेंशन किया है साइंस के लिए। मैथ के लिए इन्होंने वही सब, यहाँ जैसे कैलकुलस दे दिया, वहां पे उन्होंने क्या कह दिया कि आपका डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव की एप्लीकेशन आएगी, इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन आएगी। ये उन्होंने अलग से मेंशन कर दिया, कैलकुलस वर्ड हटा के ये कर दिया। टॉपिक तो यही सारे हैं भाई। ठीक है, उसके बाद सेट, मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट की बात नहीं की है इन्होंने, और मैट्रिक्स डाला है। अब मैट्रिक्स से हम क्या समझे, कितना मैट्रिक्स हमें पढ़ना चाहिए, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप, ऑपरेशन, देन डिटर्मिनेंट। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसमें डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। देन सेट्स एंड फंक्शन, और फंक्शन और रिलेशन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हैं। देन मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, प्रीपोजिशन क्या होती है, कब प्रीपोजिशन यानी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, कब फॉल्स हो जाती है, क्या क्या कंडीशन होती है एंड के लिए, कंजक्शन के लिए, डिसजंक्शन के लिए, नेगेशन के लिए, टोटोलॉजी कब होगी, कब आपका कॉन्ट्राडिक्शन होगी, कब कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होगी, इनवर्स क्या है, कन्वर्स क्या है, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं आपके मैथमेटिकल रीजनिंग से। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, उसके बाद कैलकुलस, वेक्टर, 3D, 2D, 3D जैसे कहा था मैंने। ठीक है, अब सिर्फ वेक्टर्स लिखा है,
अब वेक्टर्स का साथ में मेंशन कर देता है डिफिकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में वेक्टर जहां तक आता था, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन गोस स्टॉक ग्रीन्स थ्योरम्स, ठीक है, ये सब आपको कवर करना होगा अगर इन्होंने वेक्टर्स लिखा है, क्योंकि नीचे मेंशन करता है डिफिकल्टी लेवल आपका ग्रेजुएशन रहने वाला है। उसके बाद 3D, देन लीनियर प्रोग्रामिंग LPP, कि कब आप फंक्शन को मैक्सिमाइज करोगे, कब मिनिमाइज, और वो रीजन जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, किस रीजन में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देन जान लेते हैं हम सिलेबस हमारा मैथमेटिक्स का भाई, ठीक है। इन्होंने मैथमेटिक्स का जो सिलेबस दिया है उसमें इन्होंने 21 टॉपिक डाले हैं, ठीक है। देखिए, नंबर सिस्टम, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर हो गया, आपकी क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम हो गई, कोई HCF LCM, ये सब आपको इसमें डिस्कस करना होगा। देन अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद पोलिनोमियल्स, थर्ड टॉपिक है आपका। नेक्स्ट है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, यूनिक होगा, यूनिक की क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने की क्या कंडीशंस है, और ये तो हमने मैट्रिक्स मेथड से भी सीखा हुआ है, ठीक है। देन अब ये तो नहीं कहता सॉल्यूशन निकालने के लिए कहेगा, हम किसी भी मेथड से निकालें, जरूरी नहीं, इन्होंने जैसे किया सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये सभी मेथड हमने डिस्कस किए हैं। हमारा बैच अवेलेबल है TGT मैथ्स और नॉन मेडिकल के लिए, ठीक है। देन सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मेंशन नहीं था भाई पहले जो सिलेबस हमने डिफाइन किया था उसमें, जो अभी देखा हमने, जो साइंस के लिए डिफाइन किया हुआ है, सेम आपका TGT मैथमेटिक्स के लिए था, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था। अब इन्होंने मेंशन किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात नहीं की है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट कब होगा, मॉड्यूलस की क्या प्रॉपर्टी है, पोलर फॉर्म क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन सेट, ये सब टॉपिक हमने अलग अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन कॉम्प्लेक्स नंबर के ये सारी कंडीशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिखता है और उसके बाद लिखता है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन सेट करके हमने अलग से एक क्लास डिस्कस की हुई है, और ट्रिक से भी इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सेट क्या होंगे वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है हमारी क्लासेस में। देन सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसमें सिर्फ एपी और जीपी की बात करता है, एचपी की बात नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स, वहाँ इन्होंने सिर्फ जो नॉन मेडिकल में मैथमेटिक्स डिफाइन किया है वहाँ सिर्फ मैट्रिक्स लिखा है, और यहाँ कहता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन किसमें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल में, 1/2, और जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं उनको लिखते हैं हम राइट साइड में, एक 1 1 1 करके एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, देन उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वही एरिया होगा मैट्रिक्स का, वही एरिया होगा ट्रायंगल का। उसके बाद कंसिस्टेंसी, कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट की क्या कंडीशन होगी, कंसिस्टेंट है तो कितने सॉल्यूशन है, यूनिक है, इनफाइनाइट मैनी है, नो सॉल्यूशन, ये सारी कंडीशंस। उसके बाद इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, देन मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये पहले भी डिफाइन किया था इन्होंने। उसके बाद देखिए 2D और लाइन, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, कोन का सेक्शन, ठीक है, सेक्शन ऑफ कोन, उसी से हमने पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ा था, ठीक है। देन सर्कल की भी अलग से क्लासेस हमने डिस्कस की हुई है। देन वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, देन सेट रिलेशन फंक्शन, ये वहां भी मेंशन किया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, और उस क्लास में नहीं थी और ना ही साइंस में डिफाइन की हुई है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है भाई। तो उसके बाद देखिए बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशियल कैलकुलस और कैलकुलस की
एप्लीकेशन। देखो डिफरेंशियल डेरिवेटिव की एप्लीकेशन, कहाँ डेरिवेटिव की एप्लीकेशन आप यूज करते हो, मैक्सिमा निकालने के लिए, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, और कहाँ एरिया अंडर दी कर्व में, इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन। ठीक है, अलग से मेंशन कर दिया। और उस सिलेबस में जो पहले डिफाइन किया था वहां सिर्फ कैलकुलस लिखा था, कैलकुलस का मतलब भी इन्हीं टॉपिक से था। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने बस सेपरेट डिवाइड करके बना दिए टॉपिक। बाइनोमियल वहां मेंशन नहीं किया हुआ था, बाइनोमियल नया है भाई, यहाँ पे बाइनोमियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैट, बाइनोमियल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, लीनियर इनक्वालिटीज और लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और कमर्शियल मैथमेटिक्स, यानी इन्होंने यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर को भी ऐड कर दिया है। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर, उसके बाद जो आपका कॉमन पार्ट आने वाला है 12 मार्क्स का, उसमें भी इन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं टॉपिक कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो 12 नंबर का आपका आने वाला है। ये था आपका कंप्लीट सिलेबस, और किस सेक्शन को कहाँ तक पढ़ना है ये सब हमने हमारी क्लासेस में करवा रखे हैं कि किस चैप्टर में कहाँ तक कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 21 टॉपिक इन्होंने डिफाइन किए हैं, कोई नया सिलेबस नहीं है, यही सिलेबस इन्होंने पहले एसएससी में दिया हुआ था, अब वही सिलेबस है। वहाँ एक एक वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ उन्होंने उसको, जैसे कि कैलकुलस का इन्होंने ऐसी मैट्रिक्स में वहाँ सिर्फ मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ क्या कह दिया कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे भी निकालें, क्वेश्चन में वो चेक थोड़ी ना करने आएगा कि आपने डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है या आपने कोई और मेथड यूज किया है। हमने बहुत सारे तरीके से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा है। ठीक है, तो इन्होंने वो चीजें बस आपको ब्रीफ में दे दी हैं। तो ये 21 टॉपिक आपको टीजीटी मैथ के लिए करने हैं, और बाकी के जो टॉपिक हमने पहले डिस्कस किए थे नॉन मेडिकल के लिए, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है सेम ही है, बस आपका मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं दिया है ना भाई। ठीक है, और ये सारा सिलेबस हमने हमारी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, हर टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे आप सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सीरीज हमारी स्टार्ट भी हो चुकी है, कुछ क्लासेस हमारी यूट्यूब पे भी आती रहती हैं, और सीरीज हमारी एप्लीकेशन पे तो चल ही रही है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के साथ नए चैप्टर की। ठीक है, तभी के लिए इतना ही, थैंक यू।